पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है से सुसज्जित BMP-2 सारस। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेदने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का, जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते, इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस, सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर, ये जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे दो ऑल टेरेन व्हीकल मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर सैनिकों ने, आप देखेंगे किस तरह से खास किस्म के चश्मे पहने हुए हैं। स्वदेश निर्मित इस चश्मे को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है, जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स, जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSD पर आप देख, इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नवीन और फुर्तीले, जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक म्यूज भी लगाए गए। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेकी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोट हथियार लादे, निगरानी रखे, पहाड़ों में भी राज करे, बर्फीली हवाओं से ना डरे, गहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ढाल बने, दुश्मन की चाल का तोड़ दे। उसके बाद हाथियों में स्वॉर्म ड्रोन, टेथर ड्रोन लगाए गए हैं, जो कूद खाने को और सबल बनाते हैं। इनमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर और स्ट्राइकर जैसी एरियल लॉइटरिंग म्यूनिशन लगाया गया है, जो शक्तिमान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है, जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। दिव्यास बैटरी के वाहन में मैप्स नामक ऐसा सर्विलेंस ड्रोन लगा है, जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस टोड आर्टिलरी गन, जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ बर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सर्विलेंस देने के लिए इनमें ड्रोन भी लगा। रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट, और उसी के साथ ऑपरेशन ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके समक्ष दुश्मन पर खेलने को तैयार। और उसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल प्रहार को नया बल देने वाले वायु रक्षा के 2 प्रचलित हथियार, आकाश हथियार तथा मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हैं। आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल, जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब्र 300 किलोमीटर की निगरानी, 70 किलोमीटर की युद्ध रेंज रखती है। आप सलामी मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार क्षेत्र के रूपांतरण में क्रांतिकारी इंकलाब का प्रतीक ड्रोन शक्ति, ये युद्ध में ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां पहलगाम में 26 निर्दोष मासूमों के साथ की गई बर्बरता के बाद शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारत ने दुश्मन पर जो प्रहार किया, उसे उसकी कई पीढ़ियां याद रखती। देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा। हमारी सेनाओं की तीव्र शक्ति ने 88 घंटे में अनेकों आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए भारत के
नए नॉर्मल का संदेश दिया। बाहर का अग्रभाग हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन को दर्शाता है, मध्य भाग मूल ऑफ नेचर का प्रतीक और आखिरी भाग हमारे S-400 तथा ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार की कहानी बयान करता है। वर्तमान और भविष्य का प्रतीक ये वाहन माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप सुदर्शन चक्र को बनाता है। उन्हीं के पीछे संस्कारी पोनी जो कि 70 किलोमीटर एक दिन में 60 किलो सामग्री ढोने में सक्षम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ये भी है सच्चे शूरवीर। और देखिए स्नो स्कूटर के साथ बड़े गर्व से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज, जिनकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देखिए मां भारती की गोद में पले सुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड और चिपी पराई जो विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। ये भी है भारतीय सेना के सच्चे शूरवीर। ये है भारतीय सेना की अनूठी जागीर। ये है योद्धा, ये है हमारे मिशन स्काउट्स मार्चिंग दस्ता। कंटिजेंट में सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल, कुमाऊं, लद्दाख, गढ़वाल, कोबरा स्काउट, सन ऑफ द सॉइल के आधार पर आधारित सीमा व सीमा पार की भाषा, बोली और भूगोल में पारंगत शत्रु के इलाके में 25 किलोमीटर भी प्रवेश कर सकते हैं और बिना आहट वापस विजय की सूचना। The contingent marking on Kartavya Path is the Rajput Regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. Nayak Yadanam Paramveer Chakra, the brave soldiers were twice honored with Ashoka Chakra for their extraordinary valor. Yudh Ghosh, second to Battalion of 6 Assam. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. Havaldar Hanpan Dada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit of Northeast India. Military bands of Kumaon Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 musicians. The band is led by Subedar Kul Bahadur Thapa. Dressed in their crisp olive greens, their each step delivers pride, glory and determination. The band is playing the tune for Lag Ke Jigar. Ladies and gentlemen, marching along Kartavya Path is the proud Jammu and Kashmir Light Infantry, led by Captain Vedant Sethi of 2nd Battalion Jakla. Impeccably turned out, its officers, junior commissioned officers and soldiers displayed exceptional valor